गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए आज पढ़ते हैं यूज हैज टू अथवा हैव टू का। तो किसी टेंस के अंतर्गत इनका प्रयोग नहीं होता है, अलग से यूज है। और इनका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में अधूरे कार्य के लिए या भविष्य के लिए जो भी आप योजना बनाते हैं, ठीक है, उनके लिए इनका प्रयोग होता है। और यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आप हैज टू का प्रयोग करेंगे, और यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, बहुवचन में, तो आप हैव टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अर्थ से स्पष्ट हो जाता है कि आपको हैज टू अथवा हैव टू का प्रयोग करना है या नहीं करना है। तो हम वाक्यों के माध्यम से समझेंगे कि कैसे हैज टू और हैव टू का प्रयोग होगा। अमूमन बोलचाल में हम प्रयोग करते हैं, जैसे मुझे वहां जाना है। देखिए, मुझे वहां जाना है, अभी यह काम पूरा नहीं हुआ, अधूरा है, भविष्य के लिए है। तो अब यह किसी टेंस में नहीं है, ठीक है, सेंस इसका प्रेजेंट टेंस में है। तो अब यहां हम हैज टू अथवा हैव टू का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट देखेंगे, मुझे है यानी आई, बहुवचन हो गया तो हैव टू का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट आपका हो जाएगा आई और हैव टू मुख्य क्रिया का फर्स्ट पार्ट, गो और वहां के लिए देयर, आई हैव टू गो देयर, यह हो जाएगा आपका। फिर दूसरा देखते हैं, उसे कठिन परिश्रम करना है। देखिए, उसे कठिन परिश्रम करना है, यह क्या है, भविष्य की बात है, योजना है। तो अब यहां भी आप हैव टू अथवा हैव टू का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। तो यह है उसे, उसे मीन्स ही या सी भी लिख सकते हैं। तो ही, और अब यहां लगेगा हैज टू, ही हैज टू मेन वर्ब कठिन परिश्रम करना, वर्क हार्ड, ही हैज टू वर्क हार्ड, इसका ट्रांसलेशन होगा। यदि आपका वाक्य हो गीता को खाना पकाना है, गीता को खाना पकाना है, तो यह भी अधूरा, अभी फ्यूचर का काम है। तो ऐसी दशा में अब आप हैज टू या हैव टू का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट आपका हो जाएगा गीता, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हैज टू मेन वर्ब पकाना, कुक, और ऑब्जेक्ट है फूड, गीता हैज टू कुक फूड। तुम्हें उनकी बात माननी है, तुम्हें उनकी बात माननी है। अब देखिए, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, तुम्हें,
और इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? यू। यू, और यह प्लूरल होता है इसलिए हैव टू। यू हैव टू, मेन वर्ब बात मानना, तो यह हो जाता है ओबे। और उनकी, हिम अथवा देम भी, अगर आप प्लूरल सेंस लेते हैं तो देम हो जाएगा, सिंगुलर में लेते हैं तो हिम हो जाएगा। तो ट्रांसलेशन आपका हो गया, यू हैव टू ओबे हिम अथवा यू हैव टू ओबे देम। रमेश को क्रिकेट खेलना है। रमेश को क्रिकेट खेलना है, तो यह अभी फ्यूचर की बात है, अभी काम हुआ नहीं है। सब्जेक्ट आपका हो जाएगा रमेश, और सिंगुलर है यह, तो यह हो जाएगा हैज टू, और मेन वर्ब खेलना, प्ले क्रिकेट। रमेश हैज टू प्ले क्रिकेट हो जाएगा। उसकी मां को दवा के लिए जाना है। उसकी मां को दवा के लिए जाना है, या देखिए ये भी फ्यूचर की बात है। तो अब यहां सब्जेक्ट कौन है? उसकी मां, तो यह हो जाएगा हिज मदर, सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज टू, मेन वर्ब जाना, गो दवा के लिए, फॉर मेडिसिन, यानी हिज मदर हैज टू गो फॉर मेडिसिन। और देखते हैं, उसे स्कूल में आना है। देखिए उसे स्कूल में आना है, तो अब इसके लिए उसे यानी ही या सी भी लिख सकते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज टू, मेन वर्ब आना है तो कम स्कूल में, इन द स्कूल, यानी ही हैज टू कम इन द स्कूल। या अगर सी लिखते हैं तो सी हैज टू कम इन द स्कूल। तो यह है हैज टू अथवा हैव टू का प्रयोग, बहुत आसान है। और जो यूजेज है मोस्टली देखता हूँ वाक्य के बीच में जब ट्रांसलेशन करते समय आ जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इनको बारीकी से जानना जरूरी है। और जब आप जान जाते हैं तो आपका ट्रांसलेशन आसान हो जाता है, कहीं भी बोलने में या लिखने में कोई हेजिटेशन नहीं होती है। तो आप इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपने आम लाइफ में प्रयोग करिए। थैंक यू।